हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड कैसे होता है, उसमें किस क्राइटेरिया या किस कैटेगरी को हम लोग देखते हैं एनिमल्स के अंदर, और उसके क्या-क्या डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग आज वो देखेंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर की देखा था एरिस्टोटल का दिया हुआ आर्टिफिशियल मेथड, और देखा था हमने बेनिफिट्स ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन के हमको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं क्लासिफाई करने पे। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे हमने दे रखी है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को इसके साथ शुरू करेंगे। ट्रेडिशनल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं जो कि है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने हमने क्या पढ़ा था कि क्या दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या प्रपोज किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्या क्राइटेरिया देखते थे, वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि एनिमल की बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे करी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारी ह्यूमन की बॉडी लूं तो कैसी हमारी दो हाथ है हमारे पास, दो पैर है, एक हेड है, बॉडी है, ऐसा हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज करी हुई है, बराबर हमारे अपेंडिज पूरा है। वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी होता है, जैसे कि कॉकरोचेस के अंदर लेंगे तो यहाँ पे कितने लेग्स है उतने यहाँ पे लेग्स है, उनके पास किसी के पास विंग्स होते हैं, तो वो कैसे उनके पार्ट्स अलग अलग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं कि उनके जो बॉडी के पार्ट्स है वो कैसे ऊपर वाले ने हमारे को डिजाइन करके दिया हुआ है, तो वो एक हमारा क्राइटेरिया हो गया। सेकंड है टाइप्स ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या कि उस एनिमल की बॉडी के अंदर सेल्स किस तरह के, सेल्स बहुत टाइप के होते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर किस टाइप के सेल्स हमको पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या कि उसके अंदर कैसे हार्मोन्स है, उसके अंदर ब्लड है या नहीं है, उसके अंदर के केमिकल्स क्या क्या है, उसके अंदर की बायोलॉजी कैसी है, उसके बॉडी के अंदर की बायोलॉजी कैसी है, वो सारी चीजें जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीन क्राइटेरिया किसके लिए थे, हमारे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। साइंटिस्ट आए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और उसमें वो लोग क्या क्राइटेरिया देख रहे थे, ये तीनों के ऊपर उन्होंने एक कैटेगरी बना दी जिसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स एनिमल का, और उसके बाद उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक था एरिस्टोटल का दिया हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम, और दूसरा है हमारा ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें ये तीन पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम लोग जो गाइस मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड। तीसरा मेथड ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पहला था हमारा एरिस्टोटल का दिया हुआ आर्टिफिशियल मेथड, उसके बाद पढ़े नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड। जैसा कि हमने पहले देखा कि एरिस्टोटल के मेथड में टोटल 5 या 6 क्राइटेरियाज थे, कैटेगरीज थी जिसको हम लोग स्टडी करके उसका क्लासिफिकेशन करते थे। नेचुरल सिस्टम में भी 3 देखे अभी हम लोग ने। ट्रेडिशनल सिस्टम जो कि हमारा है या ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, या एक ही क्राइटेरिया बोलो जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, वो है हमारा नोटोकॉर्ड। क्या नाम है इसका, नोटोकॉर्ड। अब व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड जैसे कि एग्जांपल की तरह बताता हूं, हमारी बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारे एक कॉर्ड है जो कि हमारे को होल्ड करके रखी है, हमारा सारा नर्वस सिस्टम वो चलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो कि हमारे स्पाइन में होती है पीछे की बैकबोन में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड हमारे ह्यूमन बॉडी में। स्पाइनल कॉर्ड अगर आपको समझना है तो हम उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल 3D मॉडल की तरह वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट बनाई थी एक्सक्रीटरी सिस्टम पे 3D मॉडल की वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो भी वीडियो देखना है तो उसकी वीडियो की लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे दे रखी है हमने, आप उसको 3D मॉडल को जाके स्टडी कर सकते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम के 3D मॉडल को। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग के बॉडी में क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, वैसा ही एनिमल्स के बॉडी में एक ही चीज हम लोग को देखना है, वो है नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है नोटोकॉर्ड हमारा? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द
बॉडी। अब कहां प्रेजेंट होता है इन द बॉडी वो देखते हैं। डोर्सल साइड ऑफ बॉडी कहां प्रेजेंट होता है? डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अब ये डोर्सल क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो समझ गया हम लोगों को, ठीक है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी? बॉडी में दो साइड्स होते हैं हमारे, वेंट्रल साइड एंड सेकंड इज डोर्सल साइड। अब व्हाट इज वेंट्रल एंड व्हाट इज डोर्सल? वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड या आगे का साइड बोलो, इट इज अ वेंट्रल साइड, एंड डोर्सल साइड मतलब पीछे का यानी बैक साइड, उसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल साइड। फॉर एन एग्जांपल, अब ये अगर मेरी बॉडी है, इसको मैं ऐसे हाफ कर दूं तो ये जो पार्ट है मेरा फ्रंट साइड, इसको बोलेंगे हम लोग वेंट्रल साइड, और जो बैक साइड है इसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल साइड। तो डोर्सल मतलब अब क्या समझा हम लोगों को कि नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है एनिमल की बॉडी में? उनके बैक साइड में वो प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। समझ गया नोटोकॉर्ड? क्या है नोटोकॉर्ड? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, पीछे की साइड वो हमारा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं कि अब एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड है वो तो पता चल गया, एक ही क्राइटेरिया हम लोग को देखना है, लेकिन किन एनिमल्स में वो है और उनको क्या बोलते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, नोटोकॉर्ड जिन एनिमल्स में हमारे प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड अगर एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट्स। समझ गया? नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स। उन एनिमल को क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स। और जिनमें वो एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड क्या है हमारा? एब्सेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे उनको? नॉन कॉर्डेट्स। याद है मैंने बताया था ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया है उसका? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे उसको? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। ओके, तो प्रेजेंस और एब्सेंस में हमारे ये एनिमल्स के क्राइटेरिया बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या देखे हम लोगों ने, व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अब नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है एनिमल में तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट्स, और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है हमारे एनिमल की बॉडी में तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। या तो उल्टा उसका मतलब, कॉर्डेट्स अगर प्रेजेंट है, सॉरी, कॉर्डेट्स किनको बोलेंगे हम लोग? जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और नॉन कॉर्डेट्स किनको बोलेंगे? जिनमें हमारा नोटोकॉर्ड यानी कि हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। ओके, तो ये था हमारा नोटोकॉर्ड और उनको एनिमल्स को क्या, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इन कॉर्डेट्स एंड इन नॉन कॉर्डेट्स। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी क्या-क्या क्वालिटीज होती है या क्या-क्या उनके एनिमल्स में उनके कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं। उनके चार डिफरेंशिएबल पॉइंट्स देखते हैं तो आप लोगों को समझ जाएगा कि व्हाट आर कॉर्डेट्स एंड व्हाट आर नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स होते एक्चुअल में कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं उनके डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं उसके चार डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक बॉडी में कैसी-कैसी होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला हमारा पॉइंट, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। सिंपल सा पॉइंट है गाइस, देखो क्या था नॉन कॉर्डेट्स, अभी हम लोग ने पढ़ा अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो ही उनको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। तो पहला पॉइंट भी वही बताया हुआ है, क्या है? बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। तो पहला पॉइंट हमारे लिए एकदम इजी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, pharyngeal gill slits आर एब्सेंट। एब्सेंट तो है लेकिन क्या एब्सेंट है? pharyngeal gill slits। अब ये क्या होता है? व्हाट इज pharyngeal gill slits? इसका मतलब जो गिल्स होते हैं बॉडी पे जहां से एनिमल रेस्पायर करता है, फिश के देखे हो गिल्स होते हैं जहां से वो लोग सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं गिल स्लिट्स। स्लिट्स मतलब ओपनिंग, और गिल मतलब वो जो उसका फ्लैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग गिल, और स्लिट मतलब ओपनिंग। तो pharyngeal gill slits आर एब्सेंट, मतलब उनके नेक पे pharyngeal gill slits क्या होंगे? नहीं होंगे फॉर द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, nerve cord if present it is present on ventral side। मतलब नर्व कॉर्ड का भी फिक्स नहीं है कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बिकॉज उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जो हमारा नोटोकॉर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी नर्व कॉर्ड होती है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा चलाती है।
वैसे ही एनिमल की बॉडी में भी जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड के अंदर होती है उसकी नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स, मतलब इसके पास नोटोकॉर्ड है ही नहीं, कंफर्म। तो नर्व कॉर्ड भी क्या है, फिक्स नहीं है कि है या नहीं है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। तो नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है, अगर बॉडी में है, तो कहां होगा वो, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। और वेंट्रल साइड मैंने अभी बताया कहां होता है, फ्रंट साइड। तो nerve cord if present, it is present on the ventral side. Next, heart if present, it is present on the dorsal side. क्या है, heart if present, मतलब हार्ट का भी उसका फिक्स नहीं है कि उनकी बॉडी में हार्ट है या नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो कहां होगा वो, डोर्सल साइड पे होगा, मतलब कहां पे, पीछे के साइड पे। सर आपने तो बोले नोटोकॉर्ड पीछे होता है डोर्सल साइड पे, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स, इनके पास नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो इनका हार्ट कहां प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड पे, और नर्व कॉर्ड कहां प्रेजेंट होगी, वेंट्रल साइड पे। समझ में आ गया। अभी नर्व कॉर्ड किसमें मैंने बताया, नोटोकॉर्ड में, लेकिन यहां तो नोटोकॉर्ड ही नहीं है, तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल एंड हार्ट इज डोर्सल। क्या क्या पॉइंट्स देखें, सबसे पहला बॉडी नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, सिंपल सा पॉइंट जो हमारा नॉन कॉर्डेट्स है उसी के बारे में। नेक्स्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे उनमें। नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो कहां है, वेंट्रल साइड पे, और हार्ट अगर प्रेजेंट है तो कहां प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पे। सिंपल, 4 पॉइंट सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक के। अब देखते हैं हम लोग फॉर द कॉर्डेट्स। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या करना है, सिर्फ इसका पूरा अपोजिट हमको यहां पे लिखना है। देखते हैं, चलो सबसे पहला पॉइंट, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स है ना, मतलब इनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है, तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय द नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होंगी, एब्सेंट होगी फॉर द रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए उनको गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा। यहां था एब्सेंट, यहां हो गया हमारा प्रेजेंट। नेक्स्ट, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। क्या है ये, कॉर्डेट्स, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड है, कंफर्म है, तो नर्व कॉर्ड भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा ही, और वो भी कहां होगा, डोर्सल साइड, बिकॉज नोटोकॉर्ड भी कहां है हमारा, इन द डोर्सल साइड, करेक्ट। नेक्स्ट, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। अब पीछे तो नोटोकॉर्ड आ गया हमारा, नर्व कॉर्ड आ गई, तो नो डाउट हार्ट कहां चले जाएगा, ऑन द वेंट्रल साइड, मतलब आगे के साइड हमारा हार्ट आ जाएगा। क्या देखें इनके पॉइंट्स, सबसे पहला बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड सपोर्ट करेगा बॉडी को। सेकंड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या आ जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे इनमें। उसके बाद नर्व कॉर्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और वो भी कहां पे, इन द डोर्सल साइड, बिकॉज़ नोटोकॉर्ड भी हमारा डोर्सल पे है। उसके बाद हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, हार्ट कहां पोजीशन होगा उसका, वेंट्रल साइड पे। तो समझा आप लोगों ने क्या था, नॉन कॉर्डेट्स का अपोजिट अगर देखोगे मोस्टली तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉर्डेट्स, या तो कॉर्डेट्स का अपोजिट देखोगे तो बन जाएगा नॉन कॉर्डेट्स। सिर्फ यहां पे इसका ध्यान देना, इफ प्रेजेंट का ध्यान देना, बाकी चीजें पूरी है अपोजिट या सेम टू सेम, उसको कॉपी करना है, सिर्फ उसका अपोजिट हम लोगों को लिखना रहेगा। तो एग्जाम में कैसे याद करना है इसको, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई किसमें नर्व कॉर्ड कहां है, किसमें कहां है, हार्ट कहां है। तो सिंपल सा उसके लिए एक मेथड है, क्या बताया मैंने, नॉन कॉर्डेट्स का पूरा अपोजिट क्या है, कॉर्डेट्स, बराबर। तो हमको क्या करना है, कोई एक ही चीज याद करो आपको, या तो नॉन कॉर्डेट्स याद करो, या तो सिंपल कॉर्डेट्स याद करो, दूसरे वाले को भूल जाओ। ओके, क्या करना है हम लोग को, कॉर्डेट्स हमको याद है, 4 पॉइंट हम लोगों ने याद कर लिया। अगर एग्जाम में हम लोगों को पूछा जाता है नॉन कॉर्डेट्स, तो हम लोग को सीधा उठा के इसका अपोजिट लिखना है, और अगर कॉर्डेट्स लिखने के लिए आया आप लोग को, तो कॉर्डेट्स का हमको याद ही, ओके, नॉन कॉर्डेट्स आया तो उसका पूरा अपोजिट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या देखे हम लोगों ने, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों के 4 डिफरेंशिएटेड पॉइंट्स देखा हम लोगों ने। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, 2 सेकंड का पॉज लेंगे हम लोग, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक्स में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद मेन टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें देखा कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, और नोटोकॉर्ड में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स किसको बोलते हैं, और उनके हम लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक देखी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉर्डेट्स है,
क्या बताया मैंने, एक ही चीज याद करो और उसका अपोजिट पूरा दूसरा नॉन कोडेड हो जाएगा। तो आप लोग भी एक ही चीज को याद करो, उसका अपोजिट आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।